और लोगों क्या हाल चाल। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जो हमारा बांगलिंग होता है ना, वो फाइनली अपने तीनों कोरों को मिला लेता है और अब आ गए। अब जैसे हमारा बांगलिंग तीनों कोरों को मिलाता है ना, बोला जाए तो तीनों बोलों को मिलाता है ना, तो बांगलिंग हमारे एक अजीब सी अवस्था में चला जाता है। बोला जाए तो बेहोश हो जाता है और इसी मौके का फायदा हमारे बांगलिंग का वो पपेट उठाता है। बोला जाए तो उसकी आत्मा उठाती है पपेट वाली, और वो बांगलिंग पर अटैक करने की सोचने लगती है। हालांकि इस बीच 3 दिन गुजर जाते हैं और 3 दिन में इस बांगलिंग के पपेट ने बहुत बार सोचा कि वो बांगलिंग पर अटैक कर उसे निपटा डाले, लेकिन उसे डर था कि अगर बांगलिंग होश में होगा और वो अभी हाल यहाँ पर नाटक कर रहा होगा तो वो मुझे पक्का मार डालेगा, इसलिए वो अटैक नहीं करती। और फाइनली 3 दिन बाद ये आत्मा बना ही लेती है कि चलो अटैक कर ही देती हूँ, होगा वो देखा जाएगा। अब ये बांगलिंग का पपेट हमारे बांगलिंग पर हमला ही करने वाला होता है, तभी उसे अनुभव होता है कि बांगलिंग की आध्यात्मिक शक्तियां, बोला जाए तो स्पिरिचुअल एनर्जी उसके शरीर में आ चुकी है। अगर उसने बांगलिंग को मार डाला तो वो भी मर जाएगा। और भाई साहब ये बात जानते ही पपेट समझ जाता है कि बांगलिंग बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसलिए वो उसे नहीं मार सकती। अब पलक झपकती 2-3 दिन और गुजर जाते हैं और फाइनली हमारा बांगलिंग भी होश में आ जाता है। अब होश में आने के बाद वो देखता है कि अभी तक उसके जो तीनों बोल थे ना, वो पूरी तरह से फ्यूज नहीं हुए हैं, बोला जाए तो मिले नहीं हुए हैं। बांगलिंग सोचने लगता है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इससे पहले इस टेक्निक को ट्रेंड किया होगा या फिर इस टेक्निक को बनाया होगा। लेकिन बांगलिंग चलता है तो अब सोचना पूछना सब बंद कर देता है और यहाँ पर उस सोल के पास आकर, मतलब कि उस पपेट के पास आकर उस पपेट से कह देता है कि अब जाने का समय आ गया है, इसलिए तुम इस तलवार में वापस चले जाओ। और भाई साहब यह कहती है बांगलिंग के सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से मूव वन को बताया जाता है, जहाँ पर वो बांगलिंग के लिए गोली को रिफाइन करने की कोशिश कर रही होती है और वो बार बार फेल हो रही होती है। लेकिन इतने में यहाँ पर हमारा बांगलिंग आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमारा बांगलिंग आता है ना, तो मूव वन डर जाती है, लेकिन बांगलिंग चलता है तो मूव वन को एकदम नजरअंदाज कर देता है और उस ड्रैगन को देखने लगता है। अब जैसे हमारा ड्रैगन मतलब कि हमारा बांगलिंग उस ड्रैगन को दिखता है ना, तो हमारा बांगलिंग को सोचने लगता है और यहाँ पर मूव वन से पूछने लगता है कि इसकी पॉइजन बॉडी इतनी ज्यादा क्यों पॉइजन है। बोला जाए तो इस ड्रैगन के शरीर में, बोला जाए तो बॉडी में इतना ज्यादा पॉइजन क्यों है। तो यहाँ पर मूव वन चलती है तो वो हमारे बांगलिंग को बताने लगती है कि इसकी ऊपरी बॉडी पर भी बहुत सारा पॉइजन लगा हुआ था, जिस वजह से वो ऊपर वाला पॉइजन इसकी अंदरूनी बॉडी में चला गया, इसलिए मरने के बाद भी अभी तक पॉइजन है, मतलब कि इसकी बॉडी पॉइजनस है। और तो और इसकी बॉडी के अंदर बचपन से ही पॉइजनस है, मतलब कि पॉइजन है, इसलिए भारी पॉइजन से ऐसे किसी भी प्रकार से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और भाई साहब जैसी मूव वन यहाँ पर कहती है ना, तो बांगलिंग समझ जाता है कि अगर उसे तीनों कोरों को, बोला जाए तो तीनों बोलों को फ्यूज करना है ना, तो उसे ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड हो, बोला जाए तो वो जगह बहुत ही ज्यादा ठंडी हो। और जब हमारी बांगलिंग की बॉडी ही पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तो शायद वो बोल बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। अब भाई साहब यह सोचती है, हमारा बांगलिंग चलता है तो यहाँ से निकल जाता है, लेकिन निकलते समय जो मूव वन थी ना, वो हमारे बांगलिंग से कह देती है कि मुझे एक ऐसा फर्नेस चाहिए, मतलब कि एक रैंक 5 का फर्नेस चाहिए। तो बांगलिंग भी सिर हिला देता है कि ठीक है। अब जैसी बांगलिंग यहाँ से निकलता है ना, तो वो एक ऐसी जगह की तलाश करने लगता है जो बहुत ही ज्यादा ठंडी हो। और फाइनली हमारे बांगलिंग को बहुत मेहनत करने के बाद एक जगह ऐसी मिल भी जाती है। अब जैसे हमारा बांगलिंग इस जगह पर पहुंचता है ना, तो यहाँ पर एक गड्ढा खोदता है और नीचे, मतलब कि जमीन के अंदर घुस जाता है। अब अंदर घुसने के बाद हमारा बांगलिंग चलता है तो यहाँ पर ट्रेनिंग करने लगता है और पलक झपकते 6 महीने गुजर जाते हैं। और इन 6 महीनों में हमारे बांगलिंग ने लगातार ट्रेनिंग की है और तो और उसका जो बॉडी है ना, वो भी पूरी तरह से जम गई है। और आखिर फाइनली हमारा बांगलिंग बहुत 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 मेहनत करने के बाद उन तीनों बोलों को फ्यूज कर लेता है, बोला जाए तो मिला लेता है। अब जैसे ये बोले मिलती है ना, तो हमारे बांगलिंग के शरीर से एक पावरफुल ऑरा निकलता है, बोला जाए तो शक्तियां निकलती हैं जो चारों तरफ फैल जाती हैं। अब जैसे बांगलिंग अपना ब्रेक थ्रू करता है ना, तो वो खड़ा होता है और यहाँ पर आसपास दिखने लगता है जमीन के अंदर ही। जब ही उसे यहाँ पर बहुत सारी पावरफुल हड्डियां दिखाई देती हैं, जो कि बहुत ही पुरानी लग रही होती हैं और बहुत ही पावरफुल जानवरों की लग रही होती हैं। हमारा बांगलिंग चलता है तो यहाँ इन हड्डियों को देख कर को सोचने लगता है और यहाँ पर समझ जाता है कि इन हड्डियों की सहायता से शायद मैं कोई पावरफुल फर्नेस बना सकता हूँ, जो कि रैंक 5 या फिर रैंक 6 का भी हो सकता है। और तो और उसके अंदर मैं किसी भी वेपन, किसी भी गोली को रिफाइन भी कर सकता हूँ। अब भाई साहब यह सोचकर हमारा बांगलिंग चलता है तो इस कढ़ाई को बनाने लगता है, लेकिन ये हड्डियों के टुकड़े थे ना जानवरों के, बहुत ही ज्यादा पुराने थे और तो और इसके अंदर से इनकी शक्तियां भी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। इसलिए बांगलिंग जब भी इन हड्डियों के टुकड़ों से हाथ लगाता था ना, अपनी शक्तियों का उपयोग करता था ना, तो यहाँ पर ये हड्डियों के टुकड़े बिखर जाते थे। लेकिन अब बांगलिंग चलता है तो फाइनली बहुत सारे, मतलब कि एक सारे बहुत सारे हड्डियों के टुकड़ों का इस्तेमाल कर लेता है और फाइनली हमारा बांगलिंग एक एनर्जी बना लेता है, बोला जाए तो एक कढ़ाई बना लेता है, जो कि अजीब सी दिख रही होती है, मतलब कि एक ट्रेजर
बना लेता है जो कि अजीब सा दिख रहा होता है। ठीक है, अब जैसे ये ट्रेजर बनता है ना तो यहाँ पर बांगलिंग चलता है तो अपनी फ्लाइंग शॉट को निकालता है और उसके अंदर से अपने पपेट को निकालकर उस फ्लाइंग शॉट को उस फर्नेस के अंदर बोला जाए तो कढ़ाई के अंदर डाल देता है। अब जैसे हमारी बांगलिंग की फ्लाइंग शॉट उस कढ़ाई के अंदर जाती है ना तो वो रिफाइन होने लगती है और पलक झपकती वो रिफाइन हो जाती है और पहले से ज्यादा कई गुना पावरफुल हो जाती है। अब इसके बाद हमारा बांगलिंग चलता है तो उस रिफाइन शॉट को अपने अंदर रख लेता है। इसके बाद वो आत्मा चलती है तो वो हमारे बांगलिंग से पूछने लगती है कि अब मैं कहाँ पर रहूंगा। तो बांगलिंग चलता है तो कुछ और उस कढ़ाई से एक और चीज रिफाइन कर डालता है जो कि किसी रस्सी की तरह लग रही होती है। और भाई उस चीज को देखकर मतलब कि उस रस्सी को देखकर हमारे बांगलिंग का जो पपेट था ना बोला जाए तो जो आत्मा थी ना वो उसी रस्सी के अंदर चली जाती है। अब इसके बाद बांगलिंग चलता है तो यहाँ से निकल जाता है क्योंकि मुंह वान ने बांगलिंग से एक बात कही थी कि अगर उसे उसकी गोली को रिफाइन करवाना है ना तो उसे एक रैंक 5 का फर्नेस चाहिए। इसलिए बांगलिंग चलता है तो फर्नेस लेने के लिए निकल जाता है और फाइनली हमारा बांगलिंग एक सिटी में पहुंचता है। अब पहुंचने के बाद हमारा बांगलिंग यहाँ पर एक आदमी से मिलता है। अब जैसे हमारा बांगलिंग इस आदमी से मिलता है ना तो ये आदमी बांगलिंग को देखकर ही उसकी पावर का अंदाजा लगा लेता है कि बांगलिंग कौन से लेवल पर है। अब इतने में आदमी चलता है तो बांगलिंग से पूछने लगता है कि सर आपको क्या चाहिए। तो बांगलिंग चलता है तो इस आदमी से बता देता है कि मुझे एक फर्नेस चाहिए। और भाई साहब ये कहती ही ये आदमी बांगलिंग को लेकर एक शॉप के अंदर चला जाता है। लेकिन इतने में बांगलिंग देखता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, इसलिए बांगलिंग चलता है तो यहीं पर अपनी थोड़ी सी जी रियलमी की पावर छोड़ देता है। अब ये आदमी चलता है तो बांगलिंग को एक शॉप के अंदर ले जाता है। शॉप के अंदर ही जाते ही ये आदमी एक आदमी को समझाता है कि इसके पास इतनी पावर है और ये चीज खरीदना चाहता है। और भाई जैसे ही ये सेठ इस बंदे की बात सुनता है ना तो वो बांगलिंग को ग्रीट करता है और कह देता है कि आप इस दुकान की तीसरी मंजिल पर जा सकते हो। अब बांगलिंग यह सुनते ही यहाँ से इस शॉप को एक्सप्लेन करने के लिए अंदर चला जाता है। हमारा बांगलिंग पहली मंजिल पर दिखता है कि उसे कुछ भी खास नहीं दिखता, दूसरी मंजिल पर भी दिखता है लेकिन उसे वहाँ पर भी कुछ भी काम की चीज नहीं दिखती। और फाइनली पर हमारा बांगलिंग तीसरी मंजिल पर पहुंचता है और तीसरी मंजिल पर उसे बहुत सारे फर्नेस रखे हुए दिखते हैं। बांगलिंग चलता है तो वहाँ पर एक आदमी से पूछने लगता है कि मुझे एक फर्नेस चाहिए। तो ये आदमी चलता है तो हमारे बांगलिंग को कढ़ाइयों के बारे में जानकारी देने लगता है कि ये इतनी की है, ये इतनी की है, ये इतनी की है। लेकिन बांगलिंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बोला जाए तो कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। इतने में अब ये आदमी चलता है तो हमारे बांगलिंग को एक बहुत अच्छे फर्नेस के पास ले जाता है जो कि लेवल 5 का होता है। अब जैसे ही बांगलिंग इसे देखता है ना तो हमारा बांगलिंग इसे देखते ही पसंद कर लेता है। अब इतने में दुकानदार चलता है तो यहाँ पर हमारे बांगलिंग को इसकी रेट बताता है कि इसकी रेट 1 लाख स्पेशल कॉइन है। अब जैसे बांगलिंग ये सुनता है ना तो हमारा बांगलिंग समझ जाता है कि उसके पास इतने पैसे तो है ही नहीं। इसलिए अब बांगलिंग चलता है तो उसके पास जो ड्रैगन कवच थे ना जो मुंह वान ने बनाए थे वो यहाँ पर निकाल देता है। अब जैसे बांगलिंग इसे निकालता है ना तो वो दुकानदार खुश हो जाता है। लेकिन वो दुकानदार चलता है तो यहाँ पर मना करने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, एक कवच में तो मैं ये फर्नेस बिल्कुल भी देने वाला नहीं हूँ। और भाई साहब जब बांगलिंग उस दुकानदार की बात सुनता है ना तो बांगलिंग चलता है तो बहुत सारे ड्रैगनों के कवच निकाल देता है। और भाई साहब इतने कवच देखकर वो दुकानदार भी एकदम हैरान हो जाता है। अब बांगलिंग चलता है तो इस फर्नेस को लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब हमारा बांगलिंग यहाँ से निकल ही रहा होता है तभी हमारा बांगलिंग समझ जाता है कि पक्का इस फर्नेस के कारण उसका कोई ना कोई पीछा जरूर करेगा। और इतने में हमारे बांगलिंग को यहाँ पर एक आदमी पर शक हो जाता है जो कि हमारे बांगलिंग का लंबे समय से पीछा कर रहा था। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और जो हमारा बांगलिंग का पीछा कर रहा था ना ये आदमी चलता है तो कुछ बुड्ढों को बोला जाए तो कुछ बुड्ढों को जानकारी दे देता है कि एक बंदा है जो कि एक रैंक 5 का फर्नेस खरीद कर ले जा रहा है। जो फर्नेस हम उससे खरीदना चाहते थे ना उस दुकानदार से, वो फर्नेस इस बंदे ने खरीद लिया है। और तो और वो इस सिटी से बाहर भी जा रहा है, इसलिए हमारे पास मौका है उस बंदे से इस फर्नेस को लेने का। और भाई साहब जैसे ये बुड्ढे इस आदमी की बात सुनते हैं ना तो ये तुरंत उस साइड में चले जाते हैं जिस साइड में वो सिटी थी। अब जैसे ये सिटी के पास पहुंचते हैं तो इन्हें जानकारी मिलती है कि बांगलिंग तो पहले ही ये सिटी से निकल चुका है। इसलिए अभी आदमी चलते हैं तो तेजी से उसी दिशा में जाने लगते हैं जिस दिशा में हमारा बांगलिंग गया था। अब जैसी ये आदमी उस दिशा में बढ़ते हैं ना तो हमारे बांगलिंग महसूस कर लेता है कि उसका पीछा कोई कर रहा है, इसलिए बांगलिंग अब तेजी से भागने लगता है। लेकिन अब इतने में ये बुड्ढे चलते हैं तो हमारे बांगलिंग से ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए ये बुड्ढे हमारे बांगलिंग के पास आ जाते हैं। लेकिन इतने में बांगलिंग चलता है तो अपनी चीर रियल का उपयोग कर इन बुड्ढों के बहुत सारे साथियों को मार डालता है, जिस वजह से ये बुड्ढे बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं और तेजी से हमारे बांगलिंग का पीछा करने लगते हैं। लेकिन अब इतने में एक बुड्ढा चलता है तो वो अपने एक मैजिक बॉक्स का उपयोग कर देता है और उस मैजिक बॉक्स से हमारे बांगलिंग के ऊपर हमला कर देता है। और भाई बांगलिंग बहुत ही मुश्किल से उस मैजिक बॉक्स से बचता है। लेकिन अब इतने में हमारा बांगलिंग चलता है तो अपनी फ्लाइंग शॉट से एक बुड्ढे के ऊपर हमला कर देता है। और भाई साहब ये हमला उस बुड्ढे में लग जाता है, लेकिन एंड टाइम पर बुड्ढा वहां से गायब हो जाता है, जिस वजह से वो बुड्ढा मरते मरते बच जाता है। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब बांगलिंग समझ जाता है, इसलिए अब बांगलिंग तेजी से
यहाँ से भागने लगता है और फिर क्या इसी भागने के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और मैंने इसका नोबल एपिसोड पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो उसे भी आप जाकर देख सकते हो। और रहा आगे का एपिसोड नोबल वाला, तो वो कल 10-11 बजे तक आ जाएगा। तो फिर क्या मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।